इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में आबी दहशतगर्दी। भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े ख़त्म करने का भी ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत का पाकिस्तानियों को सार के तहत वीज़े बंद करने का फैसला। भारत का वाहगा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय यकुम मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत का पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस पाकिस्तान जाना होगा। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फैसला। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय हाई कमीशन में सिफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। भारतीय वजारत खारजा। पहलगाम वाक़े पर भारतीय वज़ीर आज़म की सरबराही में सिक्योरिटी इजलास। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ की शिरकत। मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल और वज़ीर खारजा एस जयशंकर की भी शिरकत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय महर्रिकात आया हो गए। भारत की आबी जारहत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सिंध तास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। हिंदुस्तान किसी भी तरह कानूनी तौर पर सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। मज़मूम हरकत 1960 के सिंध तास की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सिंध तास मुआहिदे के शिक नंबर 12(4) के तहत मुआहिदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक ना हो। आलमी कानून के मुताबिक ऊपर वाला मुल्क नीचे वाले मुल्क के पानी को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरिया सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंध तास मुआहिदा तय पाया था। मुआहिदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिसी और जमानत शुदा मुआहिदा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और खारिजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए जाने वाले भारतीय नाकाबिले अमल लाबी इक़दामात के जवाब देने का भी जायज़ा लेगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाया है। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। भारत का मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। भारत अपनी सिक्योरिटी नाकामी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना लगाए। सिंध तास मुआहिदे में अमरीका शामिल है। पाकिस्तान को UN सेक्रेटरी जनरल के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग करने के मुतरादिफ होगा। चीन भारत का पानी बंद कर दे तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। माहिर आलमी उमूर मुशाहिद हुसैन सैयद की गुफ्तगू। सिंध तास मुआहिदा तरफा मुअत्तल और ना ख़त्म हो सकता है। भारत फौरी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित। भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये भारत का पहले से ही मंसूबा था। भारत को अंदाज़ा होना चाहिए कि दोनों मुल्क एटमी क़ुव्वत हैं। भारत कोई ऐसी हरकत ना करे, पूरे खित्ते को ख़तरा हो जाएगा। एजाज़ चौधरी। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सयाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदो बांग दावों के बजाय काम करें। राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं।
अमेरिकी सदर का पहलगाम वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी को फ़ोन। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर होने वाले हमले की मजम्मत। मुजरमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए भारत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का मुतासरीन के साथ ताज़ियत का इजहार। चीन की मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम हमले की मजम्मत। मुतासरीन के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करते हैं। हम हर किस्म की दहशत गर्दी की सख्ती से मुखालफत करते हैं। चीनी वजारत खारजा का बयान। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशत गर्दाना हमले के मुतासरीन से इज़हार अफसोस। अमराती वजारत खारजा का मुतासरीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। भारतीय मीडिया का प्रोपेगंडा पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। वाक़े के 30 से 60 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स JP नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक कर दी गई। पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट किए गए। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए। भारत के पहलगाम में मजहब की बुनियाद पर कत्ल करने के झूठ का पर्दा भी चाक। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जाँबाहक हुआ। मकतूल आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आदिल हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत की। अल जज़ीरा टेलीविजन के आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की वीडियो जारी कर दी गई। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भारतीय मीडिया का रिवायती प्रोपेगंडा भी मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी नौजवान गोदी मीडिया हाय हाय के नारे बुलंद करते रहे। भारतीय मीडिया नुमाइंदगान को कश्मीरी अवाम के सामने हजीमत का सामना। श्रीनगर के रिहायशी ने कहा कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की नाकामी और पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज कहाँ है? अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ बयानात के अलावा कुछ नहीं करते। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यकजबां। पहलगाम हमले पर भारत को अपनी नाकामियों को देखना चाहिए। भारत अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर न लगाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईना दिखा दिया। पहलगाम वाक़या भारत की सोची समझी साजिश है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे के लिए ऐसे ड्रामे रचाता है। सिफारती दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा है। वाक़या शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। भारतीय हुकूमत और एजेंसियों का सोचा समझा मंसूबा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। LOC पर 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। झूठा भारतीय दावा मनगढ़ंत बयानियों को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। वक्त के तसलसल, ज़मीनी हक़ाइक़, तस्वीरी शहादतों में संगीन तज़ादात। दोनों दरअंदाजों की शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई। मलिक फ़ारूक और मोहम्मदीन गाँव सजोर के पुरअमन शहरी थे। दोनों अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इतला दी थी। गुमशुदगी साबित कर सकती है कि वो किसी मुमकिन दरअंदाजी से पहले ही गायब हो चुके थे। भारतीय अफवाज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद किया। सजोर के मकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। कैनाल्स के मामले पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने। खैरपुर में बबरलू बाईपास में वकला का छठे रोज़ भी धरना। सिंध और पंजाब के दरमियानी ज़मीनी रास्ता बंद। मुतादिद मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं।
सांगड़ में वकला का तीसरे रोज भी अदालतों का बॉयकॉट, मंड जमड़ाव और पावर हाउस के मकाम पर धरना। पंजाब से आने वाले ट्रैफिक बंद होने के बायस मुसाफिर परेशान। नोडेरों में भी एहतजाजी मुजाहरे, तलबा की रैली, मुतनाज़ कैलान प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नारेबाजी। कराची में नई नहरों की तामीर के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला के सिंध हाई कोर्ट में कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी। वकला ने कोर्ट रूम से साइलिन को भी बाहर निकाल दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने अदालती उमूर मुअत्तल करने से इनकार कर दिया।